क्वेश्चन नंबर 16। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकु के आकार का है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। चलिए मैं लिख ले रहा हूँ। इसकी त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 16 में। त्रिज्या r बराबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में 4 सेंटीमीटर। खिलौने की त्रिज्या शंकु आकार का है और उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले मतलब सेम त्रिज्या के एक अर्धगोले पर आरोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए मैं लिख लिया हूँ। अब मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। जैसे एक ये बोल रहा है कि पहले एक शंकु बना हुआ है, ऐसे ये शंकु हो गया। अब शंकु पे ये जो है ना, ये एक नीचे कैसे खिलौना बना हुआ है अर्धगोलाकार जो ऐसे रखा है। तो इस पूरी आकृति का हम लोगों का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोगों को पहले शंकु प्लस गोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। चलिए पहले हम अर्धगोले का हम शंकु के, अब जैसे देखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ये पूछा हमसे क्या है, ये हमसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये नीचे वाला हम लोग जोड़ेंगे नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई r l प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन कर ले रहे हैं, पाई r, यहाँ पर बच जाएगा l प्लस 2r बच जाएगा। अब हम लोगों को क्या त्रिज्या हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दे रखी है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबाई 12 दे रखी है, प्लस त्रिज्या 2 × 4 = 8, 22/7 × 4, 4 दूनी 8 और प्लस 12 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80 हो जाएगा 22/7, 22/7 × 20 चौक 80, 80/7। अब इसका मान हो जाएगा, ये 0 लिख रहे हो, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 1760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। कहाँ पर दे रखा है 1760 ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ये कन्वर्ट नहीं किया है। चलिए मैं पाई में ही रख दे रहा हूँ 22/7 को। इसको देखिए जहाँ 22/7 है यहाँ पर 22/7 की जगह पर 80 पाई इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर पाई का मान 22/7 रखें तो 22/7 का मान पाई रख देंगे तो 80 पाई इसका आंसर आ रहा है। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 6 नंबर में पूछ सकता है और 1 नंबर में पूछ सकता है, आपको मेहनत सेम करनी पड़ेगी। चलिए अब हम दूसरे वीडियो, क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक होंगे। तो हमको बेसिकली x का मान पूछा है, x के 2 मान आएंगे तो वही बताना है। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है यहाँ पर। मैं पहले एक बार लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। x² + 7x + 12। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक और शेयर
और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ और बातों में आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, छोड़िए आप बातों को। एक्स स्क्वायर को 12 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 12 लिखिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 + 3 = 7 और यहाँ पर बराबर 12 भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर + 4x + 3x + 12 बराबर 0 है, बराबर 0 है। इसके इक्वेशन में शून्य जब याद किया जाए तो बराबर 0 रहते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, x + 4 यहाँ पर +3 कॉमन हो जाएगा तो x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3 × x + 4 बराबर 0। तो एक एक बार इसको बराबर कर देंगे। अब एक एक बार बारी बारी से बराबर, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। x + 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों को, -4, -3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14, x - y = 2 का हल होगा। चलिए मैं पहले इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ। 18, x + y बराबर दे रखा है 14, x - y बराबर दे रखा है 2। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, x + y बराबर 14 दे रखा है और x - y बराबर दे रखा है 2। तो बेसिकली हम इसको जोड़ देते हैं तो ये और ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 14 × 2 = 16, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब 8 उठा के इसमें रख दीजिए, x बराबर 8 आ गया, x + y बराबर 14। तो y यहाँ पर हो जाएगा, फिर y बराबर हो जाएगा 14 में 60 जाएगा 6, y का मान 6 हो गया। x बराबर 8, y बराबर 6। चलिए आप लोगों का आंसर हो गया x बराबर 8, y बराबर 6। बी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 अब हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात समीकरण kx² + 2 √6 + 3 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ पर -2 रखे होगा, यहाँ पर -2 रखे होगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। 2 √3 रख दो, क्योंकि √3 कहीं पर दिया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। और जब 6 हो जाएगा, जब गुणा करने पर 6 आने, तो √6 × √6 करेंगे तो √6 × √6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। गुणा करने पर 6 आएगा और जोड़ने पे 2 √6 आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मान यही होगा। वरना आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही कीजिए, आपको जल्दी से हो भी जाएगा। -6 - 4 - 2 का 7वां पद क्या होगा। इसका 7वां पद पूछा है, मतलब एक पद -6, फिर -4, फिर -2, फिर 0, फिर 2, 4, 6। इसका 7वां पद पूछा है तो इसका 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि -6 से -4 -2 घटा, फिर -2 घटेगा, फिर -2 घटेगा, 0 हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है ये -6 -4 -2, अब होगा फिर 0, फिर यहाँ पर होगा 2, फिर होगा यहाँ पर 4, फिर 6। अब देखिए जैसे पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये, सातवां ये, 6 ही आ गया ना, तो इसमें 6 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था।